हेलो सभी लोगों को नमस्कार। चलिए देखते हैं आज वीडियो में विटामिन्स की परिभाषा और विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं और विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सब्जेक्ट देखा जाए तो ये बायो में आता है और सब्जेक्ट नेम आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है। वैसे तो ये सब जो आज मैं कवर करवा रही हूँ फार्मेसी का है, बट विटामिन्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, वो बायो के अंडर में आ रहा है, तो फिर ये बॉडी से रिलेटेड है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है विटामिन्स की परिभाषा का वर्गीकरण, मतलब कि विटामिन को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग, डिसीज, बीमारियां हो सकती हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, ये सब के बारे में जानेंगे आज हम लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन, टॉपिक डाल दीजिएगा। वैसे ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी हुई है, बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी मैं। कहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है, कहाँ पे हिंदी में लिखना है, सब कुछ। तो देखिए विटामिन्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, ऐसे कार्बनिक एलिमेंट्स हैं जो एनिमल्स एंड मेंस या वुमेन्स सभी मनुष्यों में उनकी ग्रोथ के लिए तथा उनका जीवन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी लोगों को पता है विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बिल्कुल है हमारे बॉडी के लिए, सभी लोग को पता है। ओके, और उन्हें क्या कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। अब आइए इनके जो साइंटिस्ट नेम है, इसको एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। देखिए कहा रहेगा कि विटामिन के वैज्ञानिक साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फंक नाम है, किसका, विटामिन के साइंटिस्ट का नाम। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, चावलों की भूसी जो होती है उससे बेरी नामक जो बेरी डिसीज होती है, बीमारी, उस रोग को उत्पन्न होने से रोकने के लिए ऐसे पदार्थ, ऐसे सेपरेट किया, मतलब ऐसे पदार्थ को अलग किया, सेपरेट किया। विटामिन शब्द का यूज ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। 1912 में विटामिन शब्द का पहली बार यूज किया गया था, मतलब कि पता चला था विटामिन के बारे में। और विटामिन शब्द कैसा है, लैटिन शब्द है। तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि शब्द पूछा जाता है, विटामिन शब्द कौन सा शब्द है भाई, तो इसके बारे में बताइए। तो देखिए विटामिन शब्द का क्या मतलब है, वीटा मतलब लाइफ और एमीन्स मतलब इसेंटियल, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंटियल है, बहुत ज़रूरी है, तो उसे क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, जंतुओं, एनिमल्स को अधिकांश विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है, क्योंकि विटामिन का संश्लेषण कैसे होता है, प्लांट्स के द्वारा होता है। ओके, हॉकिंग के अनुसार विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए, एक हष्टपुष्ट शरीर के लिए, बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पॉइंट हम लोग ने पहले भी देखा था यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है दोबारा लिखने का, आप अपने नोट्स में बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके अभाव में रोग, मतलब बीमारियां जो होती हैं विटामिन के रहने से हमारी बॉडी में, इसके अभाव में मतलब इसके डर से रोग, डिसीज जो होते हैं वो भाग जाते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं विटामिन का क्लासिफिकेशन, मतलब उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं आखिरकार विटामिन। तो देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में एकदम घुल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। और सेकंड नंबर में देखिए लिखा हुआ है वसा घुलनशील विटामिन, तो मतलब फैट में सॉल्युबल, जो कि KEAD, इसको आप कीड़ा से भी याद कर सकते हैं। इसको मैंने ट्रिक याद करने की बहुत बार बताई है, अगर आप नए हैं तो फिर मैं आपके लिए बता देती हूँ कि फैट सॉल्युबल विटामिन को कीड़ा करके याद कर सकते हैं। ओके, और वाटर सॉल्युबल BC है ही। तो देखिए अब वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाटर सॉल्युबल कौन सी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो वाटर में सॉल्युबल है। अब विटामिन बी जो वाटर सॉल्युबल है उसके बारे में जानते हैं, और इसका नाम भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कहीं इस बार एग्जाम में यही पॉइंट ना आ जाए। तो विटामिन बी के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, उन्हें फंड कहा गया। फंड ने चावल की छीलन से प्राप्त किया क्या, विटामिन बी। यह विटामिन जल में सॉल्युबल है,
इसीलिए क्या है, वाटर सॉल्युबल है तथा नाइट्रोजन युक्त है। तो आपको ये याद रखना है, वाटर सॉल्युबल है और नाइट्रोजन युक्त है, ठीक है। क्योंकि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन युक्त और वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है, ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको फटाक से बी वाले पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बाद में 10 विटामिन बी के पार्ट, मतलब कि विटामिन बी, फिर उसकी 10 फैमिलियाँ, उसके भाई बहन, पूरी 10 फैमिली की खोज करी गई। इन सभी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। अब जान लेते हैं इनके सभी भाई बहनों के नाम। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन बी ए का क्या नाम है। तो देख रहे हैं यहाँ पे थायमिन है विटामिन बी ए का नाम, विटामिन 2 का नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन 3 का नाम। ये ज़्यादा पूछा नहीं गया है बट ये दोनों पूछे गए और जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें से बताते जाएंगे। पेंटोथाइनिक एसिड विटामिन B4, कोलिन विटामिन B5, नाइसिन ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, विटामिन B7, बायोटीन ये भी इम्पोर्टेंट है, विटामिन B9, फोलिक एसिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती हैं ना, तो जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे तो फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है उन्हें, क्योंकि उसमें आयरन होता है। ओके, अब देखिए विटामिन B12 जिसको काफ़ी बार पूछा गया है, साइनोकोबालामीन बहुत बार पूछा गया है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट रहा आपका। अब 10 नंबर विटामिन जिसे पावा के नाम से भी जानते हैं, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है बट आपको पता तो होना ही चाहिए, आखिर विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ, जब आप लोग कोई मूवी देखते हो उसका थोड़ा सा भी कोई क्लिप छूट जाता है तो कितनी माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है या नहीं, तो फिर हम लोग उसको नहीं मिस कर सकते हैं, तो अपनी जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उसको कैसे मिस कर सकते हैं यार, बताओ जल्दी फटाक से। चलिए देखिए विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल सी के बारे में देखते हैं। या जल में विले विटामिन है, सबको पता है, और ये विटामिन सी खट्टा जो होता है उसमें आते हैं, और इसकी कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, काफ़ी बार पूछा गया है, स्कर्वी डिसीज़ होता है और ज़्यादातर सभी मेरे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। अब तो ये हो गया विटामिन बी सी के बारे में कहानी ख़त्म। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और किस में पाया जाता है ये पता चल गया। अब देखते हैं फैट सॉल्युबल मतलब कीड़ा के बारे में, ठीक है। विटामिन ए डी ई के, तो इसको आप कीड़ा करके याद कर सकते हो, KEDA कीड़ा, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो अपनी दीदी के लिए। आपका एक लाइक मेरे लिए एक बेहतर बूस्ट की तरह काम करेगा कि मैं अलग से अच्छा सा वीडियो लेके आ पाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग विटामिन ए से कीड़ा वाला कवर करेंगे, बट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी पता चल रहा है हम लोगों को ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग ने BC वाटर सॉल्युबल देख लिया था, वाटर सॉल्युबल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फैट सॉल्युबल मतलब कि वसा में सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है, बट एक बार रिवाइज मस्ट है। रिवीजन आप जितना भी ध्यान से पढ़ लो एक बार, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे। इस वजह से एक स्टूडेंट पूछ रहा था दीदी मुझे अच्छे से याद नहीं होता है, तो आपका रिवीजन मस्ट होना चाहिए। आप कम पढ़ो बट उसका रिवीजन ज़्यादा करो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग डाल दीजिए। वैसे हम लोग तो लिख चुके हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, वही मैं कह रही हूँ। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं, मनुष्यों, एनिमल्स और मैंस में पाए जाते हैं जिनकी वजह से ग्रोथ होती है उसे विटामिन कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन हॉकिंग्स के अनुसार दी गई थी। और ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंटियल है, बहुत ज़रूरी है, सभी को पता है। और इसके अभाव से मतलब मैंने बताई था विटामिन के डर की वजह से डिफिशियंसी जो डिसीज़ होती हैं, मतलब कि जो वायरल डिसीज़ होती हैं जैसे कि कोरोना वायरस हो गया अभी हाल फिलहाल में बीता हुआ, तो वो सब नहीं होता है, मतलब कि डरते हैं वैसे वायरस बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, पहले ही हम लोग जानते हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में क्या था, BC था, और आई है बारी फैट सॉल्युबल पढ़ने की। तो देखिए फैट सॉल्युबल के बारे में फटाक से जानते ही हम लोग कीड़ा से लर्न ही किया है, समझ में ही आ गया है आप लोगों को। अब देखिए बारी बारी से देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं और इसको कैसे पता करते हैं
कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, विटामिन ए का कार्य क्या करता है, यह संक्रमण से मतलब कि इन्फेक्शन से रोकता है, बचाता है, और इसका सामान्य उर्वरक फर्टिलाइटिस से इम्यूनिटेंसी कहता है, मतलब कि उनके लिए सुरक्षित होता है। और सेकंड नंबर में देखिए लिखा हुआ है, ये दृश्य नील लोहित होते हैं, विजुअल पर्पल होते हैं। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं गया है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उतना ही पढ़ो, ज़रूरी नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी नोट्स में लिखे जाओ, बस उतना ही लिखो जो अच्छे से समझ में आ रहा है, कि बाद में पढ़ने में दोबारा, अभी तो आप लोग समझ लोगे लेकिन बाद में रिवाइज करने में बोरिंग सा ना लगे। अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अच्छे से रिपीट कर लोगे वीडियो को, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, यह वृद्धि के लिए अनिवार्य है और ये स्केटल कंकाल की संयुक्त ऊतक की विशेष रूप से आवश्यकता है। मतलब विटामिन ए की बारे में ये प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं विटामिन ए की। एपिथेलियम ऊतक की अखंडता मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी की मुख्य कारक है। इस विटामिन की अनुपस्थिति सामान्य स्थिति एपिथेलियम एवं सर्टिनाइज एपिथेलियम द्वारा विस्थापित हो जाती है, जो कि संक्रामक जीवधारी द्वारा आक्रमण के प्रति सुस्टेबल होती है, मतलब सुग्राही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन ए की कमी से होने वाली डिसीज बीमारियां। आपको हेडिंग हमेशा याद रखना है, इंग्लिश में ही लिखना है, इससे आपकी कॉपी थोड़ी सी प्रोफेशनल लगेगी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है, और बच्चे की शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, चाइल्डेशन ऑफ ग्रोथ, दांत का निर्माण कम हो जाता है, और त्वचा ड्राइनेस, रफल, स्केटसल हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कमी। जायरोपेंथेलियम नामक डिसीज हो जाती है इसकी। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे छूत की बीमारी लिखी हुई, मतलब वायरल डिसीज जितनी भी होती हैं वे बहुत जल्दी हो जाती हैं। और विटामिन डी के बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम की कमी से होता है। विटामिन डी कैल्शियम की कमी होने के कारण इसकी कमी से जो भी बीमारियां होती हैं वो लिखा हुआ है। और सब कुछ मैंने रिकेट्स बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से, बोन्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जिससे ऑस्टियोमेलेरिक डिसीज होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट को मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है, आप अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और अच्छे से समझ लीजिए। अगर हो सकेगा तो इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा देखने को। तो देखिए सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई और वीडियो का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।